हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से मन शांत कर लीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। अपने पार्टनर पे फोकस करना है आपको। मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है, उनका फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, नाम ले लीजिए अच्छे से। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। गाइड कीजिए। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये इंसान, सबसे पहले मुझे जो एनर्जी दिख रही है ये बहुत डोमिनेटिंग है। मतलब अजीब सा डोमिनेट भी करते हैं और दिखाते भी नहीं है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यानी कि अपनी बातों में ले लेना, अपनी बातों में फंसा लेना टाइप एनर्जी दिख रही है कि अपनी मनमानी करते हैं, करवाते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, और दिखाते भी नहीं है, और दिखाते हैं जैसे भोले भाले से हों। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं कुछ पास्ट की एनर्जी कहूं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए करंटली भी चल रहा हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इस इंसान ने पहले तो आपके आगे पीछे बहुत दौड़े, बहुत मनाया, आप जो कहते थे ये करते थे, बहुत चेस किया। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पीछे ही पड़ गए थे ये आपके। ठीक है, आप कनेक्शन में आओ, रिश्ते में आओ, या आप इनसे शादी करो। कुछ लोगों के लिए मैरिज की भी एनर्जी दिख रही है। मतलब इन्होंने क्या नहीं किया, आप रिश्ते में आओ करके हर चीज करके देख ली, और बहुत भोले भाले सीधे साधे बने ये इंसान आपके सामने। आपको भी लगा होगा, देखो फेस इनका काफी इनोसेंट सा है। ठीक है, पर वही है ना, एक छुपा हुआ मतलब सीधे साधे चेहरे के पीछे एक, या एक ऐसा खुरापाती दिमाग कहूंगी या शैतानी दिमाग कहूंगी, मतलब किसी को हर्ट कर देना। ये इंसान ने बहुत ज्यादा आपका यूज किया, इस्तेमाल किया है। पहले तो आपको बहुत अपनी बातों में लिया, आपका ट्रस्ट जीता। जब आप कंप्लीटली इनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे, हर चीज आपने, मतलब आप इनको मान बैठे अपना, क्योंकि इन्होंने वैसा जताया आपको। ठीक है, फिर अचानक से अपने रंग ढंग दिखाने लग गए। और ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा फील होता था, क्योंकि आपको जब इन्होंने अपने वश में कर लिया, एक तरीके से यही दिख रहा है वश में करना, यानी कि जब आप कंप्लीटली इनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे, आप इनको अपना मान बैठे, फिजिकल हो गए, या फिर आपने इनसे शादी कर ली, फिर आपने इनके रंग ढंग देखे होंगे। धीरे धीरे ये इंसान ना अपने, मतलब अपने असली चीज, असली रूप में कहेंगे, या असली फेस इनका दिखने लगा आपको। क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि देखो, इन्होंने आपको बहुत डोमिनेंट करके रखा। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि बहुत मासूम बनकर डोमिनेंट करा है, यानी कि जिद करना, अड़ जाना, आप ना चाहकर भी आपको वो चीजें करना जो आप शायद आप नहीं चाहते थे, आपकी इच्छा नहीं होती थी। ठीक है, आपने फिर भी इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आने के लिए हर चीज की। ठीक है, आपसे पैसे ले लेना या फाइनेंशियली हेल्प लेते रहना, और पैसे लेके कहीं और उड़ाना, किसी और को दे देना, कहीं और खर्च कर देना, या तो ड्रिंक में, या फिर किसी फीमेल्स में, या अपने दोस्तों में, गलत चीजों में बेसिकली। ठीक है, आपका ही पैसा और आपको चीट करके कहीं और इस्तेमाल करना, और झूठ झूठ में बोल देना कि यार मैंने यहाँ पर पैसा खर्च किया है, या मुझे इतना पैसे की जरूरत है, मुझे देना है, या फिर कुछ ना कुछ बहाने बनाकर, या मुझे फैमिली में मेरी दिक्कत है, या कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो एक तरीके का डेविल मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी में, ये रहे हैं ऐसे। ठीक है, मतलब इन्होंने, ऐसा दिख रहा है ना कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार तो इन्होंने क्या ही किया। अगर प्यार होता तो इतना धोखा नहीं देते। इन्होंने धोखा दिया है लिटरली आपको।
आपकी इनोसेंसी का, आपकी भोलेपन का इन्होंने फायदा उठाया है। यस, कुछ ना कुछ आपका फायदा उठाया है, ठीक है। किसी चीज का, किसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं ये। या तो आप इनके ऊपर मजबूर हो गए थे कि आप इनको छोड़ नहीं पा रहे थे, या आप नहीं छोड़ना चाहते थे प्यार की वजह से, या आप लोग फिजिकली इंटीमेट हो गए थे इस वजह से, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली में सबको पता चल गया था और फिर आपको करनी पड़ी इनसे शादी इसलिए, या करना चाहते थे आप इनसे शादी इसलिए, या कैसे भी आप कंप्लीटली इनके ऊपर डिपेंडेंसी, इन्होंने ना धीरे धीरे, आप पहले ही मुझे ऐसा दिख रहे हो, इनसे मिलने से पहले आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन थे। आप जॉब भी करते थे, आप हर चीज कर लेते थे अकेले, पर इन्होंने ना पूरी ऐसा किया, कंट्रोल किया कि तुम क्या कर रही हो मैं कर दूंगा, या क्या कर रहे हो मैं कर लूंगा, मतलब अपने ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बना दी थी आपकी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि उसी डिपेंडेंसी की आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए इनके ऊपर, इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि ये इंसान आपको इतना हर्ट करता रहा, आप कितना रोए हो इस इंसान के लिए, रातों रातों भर नींद नहीं आना, रोना, इसने बहुत दर्द दिया है आपको, आपको समझा नहीं, आप कितना समझाए, आपने कितना रोका इनको, ये कहीं और बात करना, कहीं और चले जाना, लोगों की बात सुनना, ये ना इनको ऐसा लगने लगा आपको ग्रांटेड लेना कि क्या कर लेगी, आखिर क्या कर लेगा, ये कहाँ जा पाएगी, कहीं नहीं जाएगी। इनको पता था ना, या तो इनने आपसे शादी कर ली थी तो इनको एक गलत फहमी थी कि कुछ नहीं कर सकती, ये डिपेंडेंट है मेरे ऊपर पूरी तरीके से, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे शादी करना चाहते थे तो इनको ऐसा लगता था कि आज ये डिपेंडेंट है। बहुत बहुत इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया, और बहुत झूठ बोला है, ठीक है, हर तरीके से झूठ बोला है, अपनी चीजों को छुपाया है। अगर ये किसी और से बात करते थे काफी लोगों से, वो भी छुपाया इन्होंने, या ये कुछ गलत चीजों में थे, ड्रिंक वगैरह करने में, वो भी छुपाया, झूठ बोल बोल कर आपको इस रिश्ते में रखा। ऐसा दिख रहा है कि फिर आपको, ठीक है, झूठ कब तक चलता, पता चल ही जाता है ना, इनकी आदतें दिखने लगी। तो यस, आप बहुत टूटे हो, बहुत, कहीं ना कहीं देखो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हो, आज भी आप इनके पीछे, इनको चेज करने में लगे पड़े हो ना, स्टॉप चेजिंग, मत करो चेज, क्योंकि इस चीज का ना, ये इंसान, क्योंकि इन्होंने अपनी लत तो लगा दी आपको, डिपेंडेंसी बना दी, आप प्यार में इतना डूब गए कि ये जो कहते रहे आप करते रहे, पर कब तक, गलत कब तक मानोगे आप, नहीं, कोई भी नहीं मानता ना। तो आपने भी अपोज किया है, ऐसा दिख रहा है मुझे, आपने अपोज भी किया है, अगर इनने कुछ गलत किया उस चीज का आपने बहुत सुनाया, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत इन चीजों को लेकर ना आपकी गंदी आर्ग्यूमेंट्स, और ये आर्ग्यूमेंट्स ऐसा दिख रहा है कि लोगों को भी पता, जैसे आपके फ्रेंड्स लोगों को, इनके फ्रेंड्स लोगों को, या फिर ऐसा दिख रहा है कि रिलेटिव्स, अगर रिलेटिव्स जानते हैं, फैमिली वाले अगर जानते हैं, सबको पता चलने लगा था, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हर कोई आपको ब्लेम कर रहा था, इन्होंने ना हर किसी को आपकी रॉन्ग साइड दिखाकर, क्योंकि आप ऐसे हो ना, आपको चालाकी नहीं आती, ये इंसान बहुत चालाक है, आपको चालाकी नहीं आई, आप समझ नहीं पाए, पर इसने बहुत चालाकी खेली है, ये कहीं और भी बात करता था या करती थी, या आपको किसी तरीके से भी चीट कर रहा था या कर रही थी, और आप ही में ब्लेम डाल देना, ऊपर गलती खुद करना और डाल आप पे देना, ऐसी एनर्जी में देख रही हूं। हो सकता है आज भी यही चीज कर रहे हैं ये, पता है, ये आपको बहुत ग्रांटेड लेते हैं, और रीजन हो आप इनको चेस करते आए हो, रोते आए हो, आपकी मजबूरियों का, आपका इनने इतना फायदा उठाया ना, पर आज कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी को अपोज करते करते ना, आप स्ट्रांग, मतलब इस एनर्जी में रहते रहते आप स्ट्रांग बन गए हो। आप इनको खोने से डरते थे कि ये खो देंगे या कुछ हो जाएगा, ये मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी, फिर क्या होगा, मतलब मैं किसी के साथ नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा, मतलब बहुत चीजें, नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही थी, लोग क्या कहेंगे, हर कोई क्या बोलेगा, इस टाइप की एनर्जी। पर अभी क्या है ना, आप समझ चुके हो कि आपको चेज नहीं करना है। अगर कुछ लोग चेज कर रहे हैं आज भी, तो रुक जाओ, ये ग्रांटेड आज भी आपको ले रहे हैं, इनको आज भी लगता है कि आप आओगे, ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप बदल चुके हो, ये भी इनको दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट, या तो आपने इनकी वजह से ऐसा भी दिख रहा है करियर छोड़ा था, या अभी करियर पकड़ लिया, या कुछ आप करने लगे हो, फोकस कर रहे हो, खुश रह रहे हो, तो ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है, ये चीजें इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये देख रहा है या देख रही है कि आप कितना बदल गए हो। आपने, पता है,
ऐसा दिख रहा है कि आप स्ट्रांग तो हो, ठीक है, आप कभी कभी इनके मामले में वीक जरूर पड़ जाते हो, वैसे स्ट्रांग हो, पर क्या है ना, आपने प्यार के लिए, या आपका दिल इतना साफ है, इतना इतना प्योर है ना, आप आ जाते हो इनकी बातों में, इनकी झूठी बातों में, इनके बहलाने फुसलाने में, मतलब आप फिर भी इनको माफ कर देते हो। कई बार आपने इनको माफ किया, पर ये हाथ पैर जोड़ने के बाद, पैर तक जोड़ देते हैं ये, और उसके बाद फिर वही गलती करना, वो रिपीट मुझे दिख रहा है, ठीक है, रिपीट होती रहती हैं ये गलतियां। देखो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे, देखो प्यार करता है, ठीक है, प्यार करता है, पर क्या है ना, प्यार करने का तरीका गलत है। याद भी कर रहा है आज, या याद कर रही है ये, क्यों? क्योंकि अब आप ना इनको बिल्कुल चेजिंग मूड में नहीं हो। अब आप इस इंसान को, इसके धोखा खा के, आप इसका बार बार ट्रस्ट ब्रेक करने की वजह से आप कहीं टूट चुके हो। आप अपने अंदर खुशियां ढूंढ रहे हो, क्योंकि देखो जिस चीज का डर था आपको, वो तो निकल चुका है। एक डर था आपके अंदर कि इनको मैं खो ना दूं, ये किसी और के पास ना चले जाए, या लोग क्या बोलेंगे, या समाज क्या बोलेगा, बहुत डर था, कहीं ना कहीं मेरी शादी होगी नहीं होगी, मैं किसके साथ रहूंगी या रहूंगा, मतलब बहुत तरीके का डर। इससे इससे ज्यादा प्यार मुझे कौन करेगा, क्योंकि इसने ना पहले आपको किया है, उतना प्यार किया है, दिखाया है, ठीक है, आपका भरोसा जीता है, तो आप कहीं ना कहीं, ठीक है, उस चीज की आपको आदत पड़ गई थी, इनकी आदत पड़ गई थी। पर आपके अब बदलने की वजह से, स्ट्रांग होने की वजह से, कॉन्फिडेंट होने की वजह से, आज इसको कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी जाग रही कि आखिर क्यों, आखिर ये कैसे हो गई, इतनी बदल गई। क्योंकि कई सालों तक तो आप इतने इमोशनल रहे हो, इनको चेस करते आए हो, तो एकदम से इंसान का बदला हुआ रूप देखना इनको हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप खुश रहने लगे हो, तो कैसे कैसे रह रहे हो आप खुश, इनको हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि बहुत, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कहीं जेलस भी रखते हैं आपके ऊपर। इन्होंने बहुत गलत गलत इल्जाम लगाना, मतलब खुद गलतियां करना और आपके ऊपर डाल देना लोगों के सामने, सबके सामने, और आपका फायदा उठाना। जब तक आपसे फायदा उठ सकता था इसने उठाया। जब इनको पता चला कि अब कुछ, अब मैं, मतलब फायदा क्या, अब मैं कहीं और से फायदा उठा सकता हूँ, या उठा सकती हूँ, मतलब इनको आपको रिप्लेस करने के लिए कोई और मिल गया, तो इन्होंने तुरंत आपसे किनारा बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत जिद्दी इंसान है, बहुत घमंडी, सेल्फिश, बहुत सेल्फिश इंसान है। आपको इनको रियलाइज कराना ही पड़ेगा। आप अगर अभी तक इनको चेस कर रहे हो तो मत करो भाई, मत करो, मत करो। आप अपनी खुशियों के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है मैं क्या कर लूंगी या क्या कर लूंगा, नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, और करने लगे हो ना। कुछ लोग तो करने भी लगे हैं, आप में से कुछ लोग यही सोचते थे सब करोगे। जब सर पे पड़ती है ना इंसान के, तो वो सब करता है, ठीक है। जब कोई नहीं होता ना करने वाला, तो मजबूरी में इंसान को सब सिखा देता है ऊपर वाला, ठीक है। तो वो चीजें मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपकी अंदर की स्ट्रांगनेस तो देख पा रहे हैं ये तो। देखो जेलेसी भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है कि क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आज भी ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता, कनेक्शन तो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है ऐसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा। भले ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये भी दिख रहा है। इन्होंने कभी नहीं बोला आपको कि तुम बहुत अच्छी हो या अच्छे हो, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, कभी नहीं बोला कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, कभी नहीं बोला। अगर आपने बोला ना कि मैं ब्रेकअप कर रही हूं, मैं या चले जाऊंगी, इस इंसान ने कभी नहीं बोला कि मत जाओ, ठीक है। अंदर से भले ही चाह रहा था या चाह रही थी, इनको ऐसा लगता था कि कहीं चले जाएगी। आपको अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। जो ये सोचता नहीं था, आपको वो करके दिखाना है, यानी कि स्ट्रांग बन के। यानी कि इसको लगता था कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी, आपको दिखाना है कि भाई अगर तुम नहीं तो कोई और भी आ सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि चले जाओ, बट वो तो आपके ऊपर है, कंप्लीटली चॉइस आपकी है। पर हाँ, आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ग्रांटेड लेते हैं और आज भी आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। यानी कि अगर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, अगर आपका जिन लोगों का अच्छा करियर है, पैसा कमाते हो, फिर भी आप इनके ऊपर डिपेंडेंट, फिर भी ये आपको ऐसा समझते हैं। अगर आप इनसे ज्यादा भी कमाते हो, किसी किसी की एनर्जी दिख रही है गाइस, तो भी ये आपको ना, मतलब अगर आप इनसे हाई हो, चाहे पैसों के मामले में, चाहे नेचर के मामले में, हर चीज में हाई हो, तो भी ये आपको ऐसा झुकाते हैं, अपने सामने झुकाते हैं, ठीक है। झूठ बोलना इनकी फितरत में है। जो इंसान झूठ बोलता है ना,
तो थोड़ा सा अवेयर रहिए इनसे, ठीक है। आज नहीं तो कल ये बदलेंगे तो जरूर, क्योंकि जब इनकी अकल ठिकाने आएगी ना, क्योंकि मैं वो एनर्जी देख रही हूं, तो ये बदलेंगे भी जरूर। घमंड बहुत है, हालांकि कुछ हो ना हो सकता मतलब पैसा है या फिर कुछ पावर है या फिर या नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा नहीं है, पर घमंड इनका बहुत है। लेकिन चाहे कुछ हो ना हो, है तो भी है। अगर किसी के पार्टनर के पास कुछ नहीं है ना, तो भी है भाई। इनको ऐसा लगता है कि एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता ना, कि यही करती जाए यही करती जाए या यही करता जाए, ऐसा नहीं होता ना। एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता है, दोनों तरफ से रिश्ता बराबर होना चाहिए। जेलिस्ट होते हैं, अगर अपना किसी से बात करें, अपना धोखे दे तो कोई बात नहीं, पर आप किसी से अगर बात भी कर लो या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं और हो, तो जेलिस्ट इतना दिख रहा है ना, ये बहुत जेलस हो जाते हैं। फीलिंग्स तो है, फॉर श्योर फीलिंग्स है, मिस भी करते हैं, आज आपकी कमी का एहसास भी हो रहा है, पर इस इंसान के अंदर है, वो चीजें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। ये इंसान ना देखो, ये स्ट्रांग बनकर दिखाता जरूर है या दिखाती जरूर है। ये सामने आपको हो सकता है कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि ये रोते भी हैं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ, रोए होंगे तो वो घड़ियाली आंसू दिख रहे हैं ना, सॉरी बोलकर फिर गलतियां, वो घड़ियाली आंसू ही होते हैं कि बार बार सॉरी बोलकर गलती कर देना, फिर सॉरी बोलना, पैर पकड़ना, सॉरी बोलना और फिर गलती कर देना। तो ये तो झूठ है ना, इसमें सच का है। ये तो बस आपको रिश्ते में रखने के लिए, रोकने के लिए कि आप कहीं ना चले जाओ। आप इनकी बातों में भी आए हो, क्यों? क्योंकि आपका दिल साफ है। आपने कभी नहीं सोचा ना कि ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसे भी लोग होते हैं, समझ रहे हो? वो एनर्जी दिख रही है इनकी। पर हाँ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो रही है आपके बदलने से। इनको नहीं बदल रहे हो ना गाइस, ये रवैया अपना लो, कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ हो जाओ, क्यूरियस होने दो। नहीं कर रहे हो तो जो लोग कर रहे हैं वेल एंड गुड, ठीक है, सही कर रहे हो आप। क्योंकि इस इंसान को क्यूरियोसिटी जाग रही है और अंदर ही अंदर देखो परेशान बहुत होते हैं। आपको खोने का डर इसको आपसे ज्यादा है। भले ही क्या है कि आप प्रिटेंड कर देते हो, आप रोना धोना कर देते हो, आप पैर पकड़, अगर आप सॉरी बोल दोगे, आप चेस कर लोगे, तो इनके लिए तो इजी हो जाएगा ना, इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? इनको, मुझे ऐसा एनर्जी दिख रही है कि इनको ज्यादा डर है आपको खोने का, ठीक है। इनको ज्यादा डर है क्योंकि आपको तो इनसे लाख गुना बेटर मिल जाएंगे, पर इनको पता है आपसे बेटर इनको कोई नहीं मिलेगा, ना मिला है ना मिलेगा। क्योंकि रिश्ते में पहले आपसे पहले भी रह के देख चुके हैं, आपके बाद भी रह के, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना चीटिंग की है, रह के देख लिया है। तो इस इंसान को पता है कि इससे बेटर मुझे कोई नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बहुत चालाक इंसान है, ठीक है। इनको पता है, बस इतना है कि ये झुकना नहीं चाहते। इनको है कि सामने वाला ही झुक ले, वही झुक जाती तो ठीक था। समझ रहे हो? आपको झुकाना चाहते हैं ये, पर आपको झुकना नहीं है, हर हाल में आपको झुकना नहीं है। ये पहले इनको सॉरी बोलने दो, थोड़ा इनको भी तड़पने दो, परेशान होने दो अपने लिए, ठीक है। इनको प्रिटेंड करो कि मैं भी खुश हूं तुम्हारे बिना, मेरी भी लाइफ अच्छी चल सकती है, मेरी लाइफ में भी बहुत लोग आ सकते हैं भाई। अगर तो तुम्हारी लाइफ में कोई आ सकता है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं, मैं तुमसे बेटर हूं। तो ये चीजें जताओ इनको, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इनको इफेक्ट पड़ेगा और पड़ भी रहा है। अगर आप कर रहे हो ना, क्योंकि कुछ लोग कर भी रहे हैं, इनको इफेक्ट पड़ रहा है, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या दोबारा से आपके साथ वो बॉन्ड चाहते हैं, भले ही बोलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज भी इनको ऐसा लगता है कि वो आ जाएगी, समझ रहे हो, या वो आ जाएगा। आपको अपने को ग्रांटेड लेने नहीं देना है भाई, आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। ये आपसे कम है, आप इनसे कम नहीं हो, इतना भी लिख लो, ठीक है। इनको पता है, ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप ऊपर हो तो ये बहुत नीचे हैं। ये भले ही प्रिटेंड नहीं करते, दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप फिर इनको ग्रांटेड लेने लगोगे ना, आप इनकी वैल्यू कुछ नहीं होगी ना आपके सामने, इसीलिए, ठीक है। पर इनकी एनर्जी में मैं आपसे ज्यादा तड़प देख रही हूँ, आपसे बात करने की, मिलने की, आपके लिए बेचैन होने की। बस इतना ही है कि ये इंसान थोड़ा सेल्फिश है, हाँ फॉर श्योर है। ये सुधरेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। नहीं सुधर रहा है ना, या नहीं सुधर रही है ना, सुधारना पड़ेगा। वो सुधार सकते हो आप ही, यूनिवर्स आपके साथ है, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। पर हाँ, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। वीक नहीं पड़ना है, बिल्कुल वीक नहीं पड़ना है। इनके रोने धोने आंसुओं से वीक नहीं पड़ना है आपने, ठीक है।
गाइस मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है, मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइन दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर वृषभ राशि दिख रही है, विर्गो दिख रही है, यानी कि टॉरस, विर्गो, कन्या राशि। मुझे कैप्रिकॉन दिख रहा है, मकर राशि। मुझे यहाँ पर जिमिनाई दिख रही है, मिथुन राशि। ठीक है, लिब्रा दिख रही है, तुला राशि। यहाँ पर पाइसेस दिख रहा है, कैंसर दिख रहा है, कर्क और मीन राशि। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए, मैं बता देती हूँ आपको। मुझे यहाँ पर पी दिख रहा है, डी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर वी दिख रहा है, ए दिख रहा है, आर दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, पी मैंने बोल दिया अगेन, पी दिख रहा है दोबारा से बना हुआ, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, एच दिख रहा है, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, डब्ल्यू, बी भी दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। परेशान ये भी होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, भले ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रिटेंड मतलब नहीं करता है या नहीं करती है, ऐसा नहीं है। ये बहुत परेशान होते हैं आपको लेकर, बहुत इनकी एनर्जी में दिख रहा है ना, बहुत बेचैन होते हैं। बस ये प्रिटेंड नहीं करते हैं, इतना जरूर है। ठीक है, और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये झुकना नहीं चाहते। इनको है कि आपको झुकाओ, ताकि आप इनके ऊपर राज ना करो, समझ रहे हो, आप इनके ऊपर डोमिनेट ना करो, ये आप ही झुको, हर चीज में आप झुको। पर ऐसा नहीं होता। और वैसे भी रिश्ता एक पहिए से नहीं चलता, जब दोनों इक्वल होना तभी रिश्ता चलता है। और इन्होंने तो बस आपसे लिया है, ऐसा दिख रहा है, लिया ही लिया है आपको मतलब हर चीज, इवन ऐसा दिख रहा है गिफ्ट्स, पैसा, प्यार, इमोशन सब लिया है। इसने क्या दिया है आपको? केयर भी बहुत मुश्किल से शुरू में जो मनाने के लिए, आपको रिलेशनशिप में आने के लिए थोड़ी बहुत केयर करते होंगे, वरना ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि इन्होंने जितना आपने किया है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं की है केयर, पर आपके कंपैरिजन में मुझे यहां पर नहीं दिख रहा है फॉर श्योर। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। क्यों आप हर समय झुकोगे भाई? नहीं नहीं, आप हर समय नहीं झुकना है। जो इंसान आपके लिए झुक रहा है, कहीं पर वो झुके, कहीं पर आप झुको, ठीक है, पर गलती करता रहेगा, कब तक माफ करोगे? अब इसको सुधर के आने दो, क्योंकि एक सबक, एक लाइफ लेसन मिलना इसको बहुत जरूरी है, और मिलेगा भी। क्योंकि मैं यहाँ पर जो फ्यूचर की एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पर जो फ्यूचर की मुझे दिख रहा है कि इनको सबक भी मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर को थोड़ा बहुत कर्मा मिलने भी लगा है, इसको मिलने लगा है। आपकी वैल्यू नहीं करते हैं जो इंसान गर्लफ्रेंड की, वाइफ की, ठीक है, वैल्यू नहीं करता ना। ये कैंडल बुझ गई है, मैं दूसरी ले ली है, तो फिर लक ना उसका खराब होने लगता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पैसा इनके पास नहीं टिकता है। पैसा टिकना अपने लिए यूज करें तो अलग बात है। ऐसा दिख रहा है कि पैसा, मनी, चीजें ना इनके लिए वेस्ट होती हैं, वेस्ट जाती हैं, कहीं फालतू चीजों में जाता है। समझ रहे हो, जैसे फालतू चीजें कहीं किसी की बीमारी में दे देना, या दोस्तों को दे देना, उन्होंने ऐट लेना, या कुछ ऐसी जगह में इनका पैसा फंसता है। या तो अपना यूज कर रहे होते, उस पैसों को भोग रहे होते ना। ठीक है, नेगेटिविटी फॉर श्योर, क्योंकि ब्लैकनेस दिख रही है, नेगेटिविटी बहुत है इनके अंदर, बहुत नेगेटिविटी है। हालांकि स्पिरिचुअल ये बनते हैं, हो सकता है पूजा पाठ या जिस रिलीजन के भी हैं, प्रेयर करना ये करते हैं, पर फिर भी मैं कहूंगी ना, फिर भी ये इंसान थोड़ा मतलब का ज्यादा सोचता है हर किसी से। इवन ऐसा दिख रहा है कि अपने घर परिवार में भी, इनकी फैमिली की भी एनर्जी मुझे जो पिक हो रही है ना, वो भी इसी टाइप के हैं। बोलते हैं ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं, थोड़ा बहुत गुण तो आते ही हैं, वो भी मतलबी हैं, वो भी इनसे सेल्फिशली, इनके साथ सेल्फिश की वजह से ही इनसे जुड़े हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, या डेफिनेटली आपको पता होगा या आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, वो भी सेल्फिश की वजह से इनसे जुड़े हैं कुछ लोगों के लिए। गाइस, हर कोई मत लेना, जनरल रीडिंग है, आपको पता होगा कहीं ना कहीं, आपको इतने टाइम से आप इनके साथ रिलेशनशिप में रही हो या हो, देखो पता चल जाता है। 2-3 महीने भी बहुत होते हैं अगर आप उतना अटैचमेंट फील कर रहे हो तो। या सेल्फिश इनने वहीं से ही सीखा है, हर किसी से सेल्फिश निकालना, मतलब निकालना। तो इनको पता है ना, आप जो इंसान हो ना, वो सेल्फलेस लव किया है, इनको किसी ने भी नहीं किया सेल्फलेस लव, किसी ने नहीं, इनके घर वालों ने भी नहीं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर इनकी मदर है ना, उन्होंने भी नहीं किया आपके जितना। ठीक है, तो ये चीज दिख रहा है मुझे साफ साफ यहां पर।
तो इस इंसान को अंदर ही अंदर ना रियलाइजेशन है, ये मान नहीं रहा है या नहीं मान रही है ना, जब इसको खोने का डर बहुत बढ़ जाएगा इसकी एनर्जी में, क्योंकि अभी तक तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ही हो, आप कहीं ना कहीं नहीं जा रहे हो, या आप फिर से चीज करोगे ही करोगे। कुछ गलत फहमियां तो फॉर श्योर इनको है, ठीक है, वो तो दिख ही रही हैं। पर या जब ये गलतफहमी दूर होगी ना, ये गलतफहमी आपको ही दूर करनी है, ठीक है, कि आपको कोई ग्रांटेड नहीं ले सकता, आप ग्रांटेड लेने वाले नहीं हो, ठीक है। आप अच्छे हो, आपकी अच्छाई का इतना फायदा कोई उठाए, इतना अच्छा होकर भी कुछ नहीं करना है कि इतना फायदा उठाया जाए जहां पर, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, आप सोचते तो हो मैं इसको सबक सिखाऊंगी या सिखाऊंगा, पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हो आप इनके सामने, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। थोड़ा हिम्मत दिखाओ, क्योंकि ये बदलकर जरूर आएगा आपके पास, जरूर आएगा जब इसको, या आएगी जब इसको एक लाइफ लेसन मिलेगा, ठीक है गाइस। मुझे और इनिशियल भी दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर मुझे सी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एच भी दिख रहा है, ठीक है, आर अगर नहीं बताया है। फॉर श्योर ये बदल के तो 100% आने वाले हैं, 110% मैं बता रही हूं आपको, क्योंकि इसको आपके अलावा कोई पूछने वाला तो है नहीं, ना पूछ सकता है, क्योंकि जैसा नेचर है ना इनका, और जैसा इनके पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो इनको लोग बहुत आओ भगत करें या कुछ करें, इतनी प्रॉपर्टी या इतना पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना तो कमाते हैं उतना तो ये उड़ा देते हैं, या कहीं ना कहीं इनका खर्च ही हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई आप ही की वजह से इनकी वैल्यू थी, ऐसा भी दिख रहा है। लोग अगर दोस्त लोग कोई भी इनकी वैल्यू करता था ना, बस आप ही की वजह से, आपकी वजह से इनकी वैल्यू थी। आज इनकी वैल्यू भी लोगों के सामने ना बिल्कुल जीरो है, जब से इन्होंने आपको अलग किया। भले ही वो लोग इनको सपोर्ट करते हो, सही करा तूने, ठीक करा, अलग कर दिया, या भड़काते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, बट वो लोग, उन लोगों के सामने कुछ वैल्यू नहीं है इनकी। आप हो तो इनकी वैल्यू है, आप नहीं हो ना तो इनकी वैल्यू नहीं है। ये चीज भी ये समझते हैं, ये देख रहे हैं, इनको समझ भी आ रहा है, ठीक है। पर हाँ, इतना जरूर बार बार मैं देख रही हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि आ जाएगी यार, वही आ जाएगी, आ जाएगा, कहीं जाएगा या कहाँ जाएगी, नहीं नहीं वो मुझसे प्यार करती है या करता है, आ जाएगी, आ जाएगा। मतलब अपने मन को समझा रहे हैं, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि आप तो क्लोज ऑफ हो गए हो, आप तो बदल रहे हो कहीं ना कहीं, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा ये चीजें भी इनको, ठीक है, कि कैसे बदल सकती है या कैसे बदल सकता है। मतलब अपने हिसाब से तो नहीं होगा ना, हर चीज अपने, गलत चीजों को भी अपने हिसाब से नहीं चला सकते ये, ठीक है। तो स्ट्रांग बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, बिल्कुल भी झुकना नहीं है। देखो मेरा मानना यही है कि गलती आपकी है तो बेझिझक झुको, ठीक है। रिश्ता बचाने के लिए एक बार दो बार हो सकता है, पर बार बार तो फिर बार बार नहीं हो सकता, फिर तो उनकी आदत बन गई है, ये उनको पता ही चल गया है, समझ रहे हो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो मैं आपको तो यही एडवाइस करूंगी, गाइड करूंगी कि अपने अंदर फोकस करो, सेल्फ लव करो, और बार बार रो धो मत, इनके आगे गिड़गिड़ाओ मत कि मुझे मत छोड़, आप तो झेल चुके हो ना, फिर अब इतना परेशान नहीं होना है। अगर अभी आपकी सिचुएशन यही सेपरेशन वाली चल रही है या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इतना परेशान नहीं होना है, ये टाइम भी गुजर जाता है। लौट कर आना ही है इनको, क्योंकि मैं वो देख रही हूँ, लौट कर ये आएंगे, आपके पास ही आएंगे। जब आएंगे ना तो इतने मुंह से आएंगे, समझ रहे हो, यानी कि बहुत बहुत डाउन होकर आएंगे, अभी बहुत ज्यादा उड़ने दो, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, लौट कर जरूर आना इन्हें, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाओ, अपने अंदर फोकस करो, आप सबसे बेस्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। अपने से प्यार करो, ओके। आप सबसे अच्छे हो, आपकी एनर्जी दिख रही हूं मैं, बहुत दिल के साफ इंसान हो आप, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपके साथ बेस्ट होगा। आज तक अगर गलत भी होते आए ना तो ऊपर वाला आपका टेस्ट ले रहा है, आप ये सोचो है, ठीक है। तो उसको देखो, आपका एग्जाम चल रहा है, ये बस ये सोचो, आपको पेशेंसली और बिना रोए धोए इसमें खड़े होना है, एक स्ट्रांग वॉरियर की तरह, ओके। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।